बालक वैकुंठ भगवान विष्णु से मिलने पर उनका शरीर स्वस्थ हो गया। उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, आपने मेरे सभी पापों को क्षमा करके मुझे नया अवतार दिया, पर इस युग में मेरा कहना कोई नहीं सुनेगा और मुझे पागल कहेगा और लोग मुझे मारेंगे। मैं कैसे लोगों को ये सब बताऊंगा? भगवान ने वैकुंठर के ऊपर हाथ लगाया और बोले, तुमको देखकर त्रिमूर्ति भी आश्चर्य हो जाएगा। तीसरे दिन मास के 20वें रोज 3 मार्च 1833 कोलम वर्ष 1008 को अय्या वैकुंठ स्वामी त्रिचंदूर समुद्र से जन्म होकर बाहर आए तो उनकी माता उनका इंतजार कर रही थी। उनकी माँ उनकी तरफ दौड़ी एवं उन्हें आलिंगन करना चाहा। उन्होंने उस माँ से कहा कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, अपितु मैं भगवान विष्णु का अवतार वैकुंठर हूँ। स्वयं वैकुंठ मुत्थुकुट्टी के रूप में बाहर आ रहे थे। स्वामी ने बोला, हे माता, इस विश्व रूपी को किसी को नहीं बताना और अपनी माँ से भगवान विष्णु के किसी भी एक रूप को स्मरण करने को कहा। लेकिन उनकी माँ एक भी रूप को स्मरण नहीं कर पाई। अतः जो रूप उनको याद नहीं आ रहा था उसे उन्होंने याद दिलाया। भगवान विष्णु के विश्व स्वरूपी को स्मरण करने पर उनकी माँ को कोई शंका नहीं रही तथा वह सभी कुछ स्मरण कर पाई और समझ गई। तथा इसके बाद भगवान वैकुंठ ने आगे की यात्रा शुरू की। वैकुंठर स्वामी ने गंगा की कुल माता समुद्र को बुलाकर कहा कि जो मेरा दर्शन करने आएगा उसका पैर धुलाना, जो सच्चा है उसको सही करना, पाप मुक्त करना और जो बुरा है उसका नाश करना। शिव, ब्रह्मा, विष्णु त्रिमूर्ति के एक रूप में वैकुंठ भगवान ने चलना शुरू किया। फिर स्वर्ग लोक से देवी देवता ने आशीर्वाद लिया। आप हमारी रक्षा कीजिए, देवता लोग बोल रहे हैं। जन्म व मृत्यु का लेखा उनके पास है। जो जिस प्रकार का कर्म किया है सभी का लेखा उनके पास है। कैलाश में एक जगह यह लेख लिखा गया था। त्रिवाससरम एक किताब जो दिव्य ग्रंथ में एक शब्द लिखा गया था। त्रिचंदूर समुद्र के बगल में भगवान कार्तिक के मंदिर में कार्तिकेय से मिला। भगवान कार्तिक डरते हुए वैकुंठ स्वामी का पैर पकड़कर नमस्कार किया। स्वामी जी ने कहा, शिव जी का बेटा, मैं न्याय करने के लिए जा रहा हूँ। कलयुग में कली राक्षस को खत्म करके धर्म युग में अच्छे लोगों को ऊपर उठाऊंगा। मैं नारायण हूँ, वैकुंठ अवतार ले चुका हूँ। इसको समझ लो, धर्म युग आ रहा है। आपको कैसे रहना है मैं आपको बता रहा हूँ। सभी देवी देवताओं सुन लो, आरती में जो धन चढ़ते हैं उन्हें मत लो। धूप अगरबत्ती और किसी जानवर की बलि नहीं लेना है। कार्तिकेय भगवान ने कहा कि मैं ऐसे ही रहूंगा, किसी से कुछ नहीं लूंगा। वैकुंठ स्वामी ने कहा कि जो आपका दर्शन करने आएगा वह मूर्ति के आगे सर झुकाकर दक्षिण दिशा की ओर देखेगा। आपके मंदिर में एक दरवाजा हमेशा बंद रहेगा। ऐसा नहीं करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा और आपको बंदी बनाऊंगा। सभी की मैं परीक्षा लूंगा और धर्म युग में
उनको लेकर दिशा में पैदल चलना चालू किया। दिशा से सभी ने हर हर शिव शिव बोलना शुरू किया। कई लोग घंटा बजाते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, और लोग ढोलक बजाते हैं, नारायणा नारायणा बोलते हैं। कई लोग फूल की बारिश करते हैं, चंदन का पानी गिराते हैं। देवी देवता लोग वैकुंठ स्वामी का पैर छूकर सभी काम करते हैं। देवी देवता कहते हैं कि आप अपना पैर हमारे सर पर रखकर हमें धर्म लोक में जाने की राह दिखाइए। उसी समय एक ऋषि ने पूछा कि आप तिरुचंदवती छोड़कर क्यों जा रहे हो? भगवान वैकुंठ स्वामी ने कहा कि त्रिवांगुर राजा से जीतकर ताम्रपदी वापस लौटूंगा। वैकुंठ स्वामी ने फिर सांदूर कुल के लोगों को तुवैयल तपस्या करने का प्रशिक्षण दिया। उन लोगों को वाह्यपदी में प्रशिक्षण दिया गया, मुठापदी में प्रशिक्षण दिया गया। कुछ लोगों को तपस्या के बाद में अपने अपने घर लौटा दिया। कुछ लोग भगवान के साथ बैठे रहे। ताम्रवदी में वैकुंठर भगवान और तुवैल सन्यासी लोग भिक्षा मांग के खाना पीना कर खुशी से जीवन यापन कर रहे थे। धोना तपस्या। अय्या वैकुंठ स्वामी लगभग 700 परिवारों को धोना तपस्या का प्रशिक्षण दिया था। जो 700 परिवारों ने अपने अपने गांव लौटकर धर्मशाला बनाया गया और भगवान अय्या के नाम पर भंडारा कर रहे हैं। वागपई मंदिर। यह मंदिर कन्याकुमारी समुद्र के उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर दूरी पर उत्तर दिशा की ओर मुट्टापदी से 2 किलोमीटर दूर पर स्थित है। राजा से जीतकर ताम्रपदी वापस लौटा एवं वैकुंठ स्वामी एवं भगवान भीर सांडोर कुल लोगों को अपने मन में तपस्या करने के लिए सोचने पर विमर्श किया। सांडोर कुल से 18 जाति के लोग तपस्या करने के लिए अपने परिवार के साथ अपने संपत्तियों को कम से कम लागत में बिक्री कर दिए। ये सभी कार्य के लिए वैकुंठ स्वामी भगवान ने इन परिवारों को तपस्या करने की प्रशिक्षण दिया था कि दिन में 3 बार स्नान करना है और दिन में एक ही बार कच्चा चावल बनाकर खाना है। इस तपस्या में शामिल होने के लिए अधिक से अधिक लोग आने लगे, जिसके कारण स्थानों की कमी हुई। तो दूसरा स्थान पर तपस्या करने के लिए अय्या से अनुमति लेकर वाकपईपदी समुद्र के पास पहुँचे और शिव कला कपड़ा भैरवा रंग का वस्त्र धारण कर स्त्री पुरुष में अंतर ना सोचकर मन में क्रोध भावना त्याग कर भगवान विष्णु के दर्शन के लिए अय्या शिव शिवा हर हर बोलते हुए तपस्या करने लगे। वैकुंठ स्वामी 6 साल तक तपस्या कर रहे थे। उनको उस समय त्रिवेंद्रमपुरम राजा ने भंग कर दिया। उस तपस्या को पूर्ण करने के लिए भगवान तपस्या करने लगे। उस तपस्या को भंग किया गया। राजा को सौंप दिया कि उस तपस्या को भंग करने का दोष आपके ऊपर देता हूँ। सांडोर कुल लोगों को तपस्या की परीक्षा के लिए अय्या वैकुंठ भगवान ने मन बनाया और भगवान ने छोटी छोटी चींटियों को उनके ऊपर भेज दिया और उस तपस्या को भंग कर रहे थे। लेकिन उस तपस्वी लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं हुआ। फिर भी भगवान वैकुंठ स्वामी ने उन तपस्वी पर खून चूसने वाले कीड़े को छोड़ दिया, जिससे तपस्वी और अत्यधिक दुखी हुए। तपस्वी नदी किनारे तपस्या कर रहे थे। भगवान ने समुद्री लहरों को अधिक ऊपर में उछालकर तपस्वियों के 2 स्त्रियों की वस्त्र वहां
ले गए और उसके स्थान पर केकड़ा नामक जंतु को भेजा जो उनके खाने में प्रवेश किया। फिर उसे तपस्वी ने अपने खाने वाले स्थान से भगा दिया। तपस्वी कपा में यह समझ गया कि यह भगवान परीक्षा ले रहा है। सोचकर 6 महीना तक लगातार तपस्या करते रहे। तपस्या कर रहे लोगों में एक बुजुर्ग व्यक्ति को स्वप्न आया। वह घोड़ी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर तपस्या करने के लिए आदेश दिया। जिस स्थान का नाम मुट्ठापदी था, तपस्वी लोग उस स्थान पर चल पड़े। मुट्ठापदी तपस्वी लोग स्वप्न को भगवान का आदेश मानकर भगवान हमारी रक्षा करेगा यह समझकर मुट्ठापदी स्थान पर जाकर छोटी छोटी झोपड़ी बनाकर रहने लगे और तपस्या करते करते 6 महीना बीत गया। 6 महीना बीतने के बाद एक तपस्वी कपा में पूर्ण स्वप्न आया कि आपकी तपस्या पूर्ण हो गई और आप लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करें। तपस्वी लोगों का घर नहीं होने के कारण वहां से नहीं गए तो भगवान कपामे को क्रोध आया कि ये लोग मेरा आदेश नहीं मान रहे हैं। इसलिए उन्होंने बुखार के साथ फोड़े फुंसी वाली बीमारी उनके ऊपर छोड़ दिया, जिसके कारण कुछ तपस्वी की मृत्यु हो गई और बाद में पूरे लोग वह जगह छोड़कर जाने के लिए मन बनाए और तामराई कुलम जाकर अय्या वैकुंठर स्वामी से मिले और तपस्या के बारे में बताया। फिर भगवान ने उनको अपने मन में नारायण गुरु रखकर काम करने की सलाह दी और उनको अपने अपने गांव में जाने के लिए बताया। कुछ लोग भगवान के साथ रहने लगे और बाकी लोग अपने अपने गांव जाकर अय्या के नाम पर धर्म करने लगे। मुट्ठापदी कन्याकुमारी के उत्तर में लगभग 2 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे स्थित है। मुट्ठापदी वह स्थान है जहां अय्या वैकुंठर भगवान ने लोगों को नारियल की सब्जी व खिचड़ी से खाना खिलाकर शुद्ध शाकाहारी जीवन जीने का तरीका सिखाया। सभी भक्त समुद्र में स्नान करके भोजन बनाने के बाद भगवान वैकुंठर को नारियल चटनी व खिचड़ी अर्पित करते हैं। उस समय भक्ति गीत गाया जाता है एवं भगवान से क्षमा याचना की जाती है। इसके बाद सभी भक्तों को प्रसाद स्वरूप खिचड़ी बांटी जाती है। प्रसाद खाने के पहले भगवान वैकुंठर से अनुमति प्राप्त की जाती है। मुट्ठापदी गांव में मौजूद सभी 700 परिवारों ने शुद्ध शाकाहारी जीवन के विषय में सुना एवं शाकाहारी जीवन को अपनाया, जिससे प्रेरणा लेकर अन्य भक्त भी शाकाहारी जीवन को देखने उनके पास पहुंचे। उस स्थान पर मंदिर का निर्माण के लिए एक व्यक्ति द्वारा अपनी जमीन दान में दी गई और शाकाहारी जीवन को याद करने के लिए हर साल फागुन महीने के अंतिम शुक्रवार को जन्म स्थान स्वामी तोपू मंदिर से लगभग 15 किलोमीटर दूर मुझापति मंदिर तक सभी लोग पैदल जाते हैं। सभी भक्त समुद्र में स्नान करके तथा मुझापति में भक्ति गीत से भगवान की आराधना की जाती है। शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करने के उपरांत सभी भक्त स्वामी तोपू मंदिर में वापस आते हैं। पारिवारिक जीवन। सप्त कन्याओं से अय्या वैकुंठर भगवान ने मुलाकात की। अय्या वैकुंठर अवतार में सप्त कन्याओं से शादी करने और उनके 7 बच्चों को मुक्ति देने के लिए भगवान वैकुंठर सोच रहे थे। भगवान वैकुंठर ने भगवा वस्त्र और रुद्राक्ष वाली माला पहनकर उन सप्त कन्याओं से मिलने के लिए
तैयार हो रहे हैं। हाथ में एक लाठी लेकर और तुलसी माला गले में डालकर, एक सफेद रंग का सिर पर तिलक लगाकर और फिर नारायण बनकर सुंडा वेश धारण किए हैं। सांडोर कुल में सप्त माताओं को शादी करने के लिए अच्छा समय आ गया है। चारों दिशाओं में सभी लोगों को ऊंचे स्वर में बता दीजिए। भगवान वैकुंठर को सप्त कन्याओं ने घेर कर उनसे अपने सातों बच्चों व उनकी संतानों की मांग की, तो वैकुंठर ने उनके सभी सातों बच्चों को वापस कर दिया। राजा के द्वारा मारे गए दोनों बच्चों को भी वैकुंठर ने पुनः जीवित कर दिया। उन सातों कन्याओं ने कहा कि हमने शादी नहीं की और बच्चे हो गए थे, तो अब हम इस हाल में बच्चों के सामने कैसे जा सकते हैं? हमारी इस हालत में तो उनके सामने आना अपमान होगा। नहीं तो हम आपको खाना पीना नहीं देकर परेशान करेंगे। इसलिए हमारे बच्चों को दिलवाकर हमारी इस धर्म युग में रक्षा कीजिए। तो भगवान ने कहा, सूर्यास्त होने के बाद रात्रि होती है। तारों के उदय होते ही सभी देवताओं को सूर्य, वायु व वरुण भगवान को शादी का निमंत्रण दिया गया। वैकुंठर ने कहा कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से शादी करूंगा। आज आप जा सकते हैं और कल आइए। सप्त कन्याओं की शादी। देवी देवताओं के द्वारा शादी के लिए सारी तैयारियां करने के बाद अय्या वैकुंठर को बताया गया। अय्या वैकुंठर ने सोचा कि जैसे त्रिमूर्तियों का नियम है, उसी के अनुसार शादी करने के लिए उन सप्त कन्याओं के बारे में एक पल सोचने लगा। उसी पल में सप्त कन्याएं वैकुंठर स्वामी के सामने आ गई। सप्त कन्याएं बोली, स्वामी हमको और हमारे परिवार को मुक्ति दिलाओ। तुरंत उन्होंने कन्याओं से शादी का दहेज मांगा। कन्याओं ने पूछा कि क्या दहेज चाहिए और सांडोर कुल से दहेज के बदले आप क्या वापस देंगे? अय्या ने कहा, इसके बदले मैं धर्म भूमि दूंगा। देवताओं ने वैकुंठर व 7 कन्याओं की शादी के लिए अच्छा इंतजाम किया। शिवा, गणेश, ब्रह्मा, भूमा देवी, देव ऋषि लोग व अप्सराएं नाच गान करके व फूल बरसाकर तथा सुगंधित पदार्थों का छिड़काव करके वह शादी के लिए अच्छा सुंदर शामियाना लगा रहे हैं। सूर्य भगवान ने दिया जलाने का कार्य किया। तामरई कुलम में भगवान विष्णु ने वैकुंठर के साथ एक परीक्षा की। उसमें सांडोर कुल से वैकुंठर के 2 बच्चों को श्यामला देवी ने जान ले लिया। उसके बाद भगवान विष्णु एवं नारायण के आदेश पर वैकुंठर भगवान मुलकुंडपदी पहुंचाने के लिए बोले। वहां पर भगवती उम्यालाड, पार्वती, मंदेका टाल, वल्ली देवयानी के आगमन पर शादी किया। वहां पर भी बच्चे जन्म किए और भगवान विष्णु ने दोनों बच्चों को श्यामला देवी से वापस दिया। उसके बाद ताम्रपदी लौट गया। फिर सांडोर कुल लोगों को अपने आप भिक्षाओं को ताम्रपदी में देने का आदेश दिया। जो सामान लोगों ने लाया था उससे खाना पीना बनाकर वैकुंठर भगवान के साथ बैठ के खाना पीना खा रहे हैं। ताम्रपदी में भगवान अपनी बीवी, औरतों और शिष्यों के साथ सांडोर लोगों के यहाँ जाकर मेहमानपदी उसे कहा गया। उसके बाद वैकुंठर जी ऐसे भगवान ने सन्यासी रूप में रहे। उसके बाद अपने परिवार के साथ रहने लगा और इस कलयुग में उनकी जिंदगी पूर्ण करने के बाद वैकुंठर 2 जून 1951 को वैकुंठ लोक चले गए।
इसी के बाद सांडोर कुल के लोगों ने, जहाँ वैकुंठर स्वामी जी का जन्म स्थान था और उन्होंने तपस्या की थी, उस स्थान पर उनके सोने के शरीर को एक मंदिर बनाकर उसका सेवा प्रार्थना कर रहे हैं।